हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंटैक्स पार्ट 2। और इस वीडियो में मैं आपको 5 रूल्स करवाने वाला हूं। और आप कोई भी एग्ज़ाम उठाना, ये जो 5 रूल्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये मैं खुद नहीं कह रहा, जब इन रूल्स को आप देखोगे तो जिन बच्चों ने कुछ टेस्ट दिए हैं वो समझ जाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट है। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, सिंटैक्स पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स। तो सिंटैक्स इज एन आर्ट, ये कला है किस चीज़ की? ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब। इसकी सहायता से हम करेक्ट वर्ब फील कर सकते हैं। ये है सिंटैक्स। और मैंने बताया था सिंटैक्स का जो दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस वर्ड से काफ़ी बच्चे परिचित हैं। सब्जेक्ट, दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इसका दूसरा नाम है। अब हम बात कर रहे हैं रूल की। रूल नंबर फर्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स? कुछ डिजीज ऐसी हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेलों के नाम ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, कुछ सब्जेक्ट के नाम ऐसे हैं, कंट्रीज, कुछ देशों के नाम ऐसे हैं, बुक्स नेम ऐसे हैं जिनको हम सिंगुलर मानते हैं। लेकिन जब उनको देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें, उस वर्ड को देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल है, लेकिन उसको हम सिंगुलर मानते हैं। तो वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं? फर्स्ट है MUMPS, मम्स, गले से रिलेटेड गलसुआ इसको हम बोल सकते हैं, एक बीमारी है ये। एस लगा हुआ है, इसको देख के लगता है जो अनजान है विद्यार्थी, जिनको ये वर्ड फर्स्ट टाइम दिखाई दिए हैं, वो इसको प्लूरल मान बैठेंगे, लेकिन ये सिंगुलर है, आपने ध्यान रखना है। दूसरी इसमें SSINGLES, ठीक है, दाद जिसको हम बोलते हैं। और अगली है MEASLES, मीजल्स, एक ये खसरा, ठीक है। ये 3 बीमारियां हैं, तीनों के लास्ट में एस है और देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल हैं, बट दे आर सिंगुलर। तो कुछ डिजीज हैं और कुछ स्पोर्ट्स हैं, जिसमें एक नाम है बिलियर्ड्स, BILLIARDS, बिलियर्ड्स। एक है इसमें डवार्ट्स। तो ये इनके भी लास्ट में एस है। और देखने से कुछ वर्ड्स और हैं, देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल हैं, बट दे आर सिंगुलर। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स की, जिसमें मैंने पहले बताया था, एक तो फिजिक्स है, ठीक है, सिविक्स है और मैथमेटिक्स है। ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं, और दिखने में कैसे हैं? जैसे कि ये प्लूरल है। कुछ कंट्री है जिसमें द वेल्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें है द एथेंस, जहाँ ओलंपिक गेम की स्टार्ट हुई थी, द एथेंस। इसके अलावा इसमें द यूनाइटेड स्टेट्स और द वेस्ट इंडीज। देखने में स्टूडेंट्स ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, वेल्स, एथेंस और स्टेट्स, इंडीज, द वेस्ट इंडीज, बट दे आर सिंगुलर। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज हैज़ ए गुड क्रिकेट टीम, तो इनको हम क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। द वेस्ट इंडीज हैव नहीं होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए पावरफुल कंट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए पावरफुल कंट्री। इस तरीके से कुछ बुक्स नेम है, जिसमें पहला है द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स,
इसमें एक है आर्म्स एंड द मैन, तो एक्सेट्रा, ये कुछ बुक्स के नेम हैं। द मैन एंड द आर्म्स भी है शायद, ये द मैन आर्म्स लास्ट में है, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल है, बट दे आर सिंगुलर, और बुक्स के नेम भी हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे बताया है डिजीज़ के बारे में बताया स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स के बारे में ये आपने याद रखने हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में, कंट्री के बारे में, और बुक्स के नेम, और ये सारे पेपर में आते हैं टू कन्फ्यूज़ द स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज़ करने के लिए आते हैं। जब इनको देखते हैं और नीचे 4 ऑप्शन होते हैं तो बच्चों को लगता है कि हाँ ये प्लूरल है, लेकिन आज हमें पता चल गया कि ये सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। इनके हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यदि मैं 1-2 एग्जाम्पल देखना चाहे तो जैसे मम्स के बारे में आया, MUMPS is a dangerous disease, is a dangerous disease। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, इज़ का यूज़ किया है, क्योंकि हमें पता है मम्स एक बीमारी है और जिसको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो कोई भी बीमारी है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स है, कोई भी सिविक्स है, फिजिक्स है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसको भी हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानेंगे। ये जो वर्ड बताए हैं, इन वर्ड्स को स्पेशली, जैसे मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, इज का यूज़ किया। मैथमेटिक्स लास्ट में एस है, चाहे सिविक्स है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, और ये आपने ध्यान रखना है। तो ये अपना रूल था, रूल नंबर 1 था। अब हम रूल नंबर 2 की बात करेंगे। एंड व्हाट इज द रूल नंबर 2? क्या कहता है रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 इज, ध्यान से देखो भाई, फर्नीचर, न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एडवाइस, म्यूजिक, सीनरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको भी हम सिंगुलर मानते हैं। न्यूज़ कई बार पेपर में आता है, न्यूज़ ऐसा लगा हुआ लास्ट में, लगता है प्लूरल है, लेकिन इसको क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। और ये फर्नीचर देखो, इससे कई वर्ड समझ में आएंगे आपको। फर्नीचर में जैसे हम चेयर को भी शामिल करेंगे, बेंच को भी शामिल करेंगे, तो इन सारी चीज़ों से मिलके क्या बन गया, फर्नीचर। ठीक है, उसी प्रकार बैगेज, एक बैग है अपना फुल ऑफ जो ऑब्जेक्ट से सामान से भरा, उसको क्या बोलते हैं, बैगेज। ठीक है, उसी प्रकार स्टेशनरी, उसमें पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ये सारी चीज़ें शामिल होगी। तो इस प्रकार के वर्ड जैसे फर्नीचर, स्टेशनरी, बेकरी, क्रोकरी, इस प्रकार का कोई भी वर्ड मिले जो कई चीज़ों से मिलके बना है, तो कई चीज़ें जिसमें शामिल हो, तो उसको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। फर्नीचर तो यहाँ पे मैंने एक सिंबल के तौर पे लिखा है, फर्नीचर भी है, स्टेशनरी भी है, क्रोकरी भी है, बेकरी भी है, ये सारी चीज़ें सिंगुलर मानी जाती हैं। इसके अलावा न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवाइस, म्यूजिक, सीनरी, ये वर्ड आपने याद रखने हैं, जिनको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल। सीनरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश फैंटास्टिक। तो इसमें कई बच्चे क्या कर देते हैं, आर, क्योंकि क्या देखते हैं वो, सीनरीज, लेकिन सीनरीज को हम क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, इसको सिंगुलर माना जाता है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज फैंटास्टिक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूज़, टुडेज न्यूज़ डैश गुड, ऑरर, कुछ भी, तो यहाँ पे आर नहीं बल्कि किसका यूज होगा, न्यूज़ इज गुड, आज की जो खबरें हैं वो अच्छी हैं। तो इन वर्ड्स को आपने याद रख लेना है, इनको भी हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। नेक्स्ट जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट रूल है, इट्स अबाउट
collective noun. It's about collective noun. Rule number 3, collective noun. रूल नंबर 3 की हम बात करने जा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स एक वर्ड मैंने लिख दिया आर्मी, नेक्स्ट वर्ड मैंने लिख दिया क्लास, नेक्स्ट वर्ड मैंने लिख दिया टीम, इसके अलावा मैंने लिख दिया जूरी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन वर्ड से क्या समझ में आया? आर्मी किससे बनती है? कुछ सोल्जर से बनती है। क्लास किससे बनती है? कुछ स्टूडेंट से बनती है। टीम किससे बनती है? कुछ प्लेयर से। जूरी किससे बनती है? कुछ जजेस से। तो ये सारी कलेक्टिव नाउन है जिसमें कई चीज़ें शामिल हो, जैसे कई म्यूजिशियंस शामिल हो गए, क्या बन गया? बैंड, ठीक है। तो कई रोबर शामिल हो गए तो क्या बन गया? गैंग। तो इस तरीके से ये सारी कलेक्टिव नाउन है। तो जितनी भी ये कलेक्टिव नाउन इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं उनको सिंगुलर माना जाता है। देखने में तो ऐसा लगता है भाई टीम, इसमें कई प्लेयर शामिल हैं, लेकिन इनको क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। तो जैसे दिस क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट या फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये सारे वर्ड जो कलेक्टिव नाउन के हैं उनको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। ये रूल अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रूल मैं आपके लिए ले गया हूँ, रूल नंबर 4, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने लिख दिया पुलिस, ठीक है। पुलिस पीपल को, लोगों को, ठीक है। पुलिस पीपल मतलब लोगों को क्या मानती है? किसके समान मानती है? कैटल, पशुओं के समान मानती है। कौन से पशुओं के समान मानती है? सीप और डियर, एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ वर्ड्स है ये, मैं वैसे ट्रिक भी कह सकते हो, वैसे समझाया। पुलिस पीपल को कैटल पशुओं के समान मानती है, जैसे सीप और डियर इनके समान मानती है। तो ये वर्ड याद रखने हैं। इन वर्ड्स को हम स्टूडेंट्स प्लूरल मानते हैं। इन वर्ड्स को हम स्टूडेंट्स क्या मानते हैं? प्लूरल। ये आपने याद रख लेने हैं। पुलिस आपको कहीं दिखाई दे, पीपल दिखाई दे, कैटल, सीप, डियर ये वर्ड आपको दिखाई दे तो इनको हम प्लूरल मानते हैं। जैसे द पुलिस डैश चेसिंग, पीछा करना। किसका पीछा कर रही है? द थीव्स, ठीक है। तो इसमें इज़ामार में से मैंने भरना है तो क्या किसका यूज़ करेंगे? आर का। द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स। आर क्यों यूज़ किया? क्योंकि इनको हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। तो आपने ये ध्यान रख लेना है। द पीपल ऑफ हरियाणा, द पीपल ऑफ हरियाणा डैश वेरी हार्ड वर्किंग। तो किसका यूज करोगे? द पीपल ऑफ हरियाणा आर वेरी हार्ड वर्किंग। द पीपल ऑफ हरियाणा आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये अपने याद रख लेने हैं, इनको मानेंगे प्लूरल। और ये वर्ड सारे क्या थे? सिंगुलर थे। तो ये रूल नंबर 4। अब बारी है रूल नंबर 5 की, लास्ट एंड फाइनल रूल ऑफ दिस वीडियो। ध्यान से, सारे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, और आपने देखे भी एग्जाम में आते हैं इनमें से। तो नेक्स्ट जो रूल है, 5th रूल है फाइनल। और क्या कहता है रूल नंबर 5th? रूल नंबर 5th में हम लिखते हैं, एक वर्ड मैंने लिख दिया सीजर्स, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया ट्राउजर्स, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया पायजामास, जिसको हम पजामा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख दिया पैंट, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया स्पेक्टिकल्स। इसके बाद मैंने लिख दिया गोगल्स, सॉरी, ठीक है, एक्सेट्रा। ये वो सारे वर्ड लिख दिए मैंने जिनके देयर आर 2 पार्ट। जैसे कैंची के 2 पार्ट हैं, ठीक है, देयर आर 2 पार्ट, ठीक है। उसी प्रकार ट्राउजर्स के हैं, पायजामा, पैंट, एक्सेट्रा, गोगल्स के भी भाई, ठीक है, 2 पार्ट है। तो ये सारे वर्ड लिख दिए जिनके 2 पार्ट हैं। और इनको ध्यान से समझने का रूल है ये, इनको हम
प्लूरल मानते हैं। यदि यही वर्ड आपको दिखाई दे तो इनको हम क्या मानते हैं, प्लूरल। ठीक है, जैसे हिज स्पेक्टिकल्स, हिज स्पेक्टिकल्स, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, स्प्लेंडिड, गुड, नाइस, कुछ भी। तो स्पेक्टिकल सिद्ध आया है तो ये हम आर स्प्लेंडिड प्लूरल का यूज करेंगे। लेकिन यही वर्ड ऐसे आए इनके साथ में ए पेयर ऑफ जुड़ जाए, कैसे, ए पेयर ऑफ। यदि इन वर्ड्स के आगे ए पेयर ऑफ जुड़ जाए तो इनको हम फिर सिंगुलर मानते हैं, ये ध्यान रखना है। दोबारा फिर बता रहा हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है ये सारे वर्ड्स हैं अकेले आए ऐसे ही जैसे दिए गए हैं तो इनको प्लूरल मानते हैं। लेकिन इन वर्ड्स के आगे यदि ए पेयर ऑफ को जोड़ दिया जाए, ए पेयर ऑफ को जोड़ दिया जाए तो इनको हम सिंगुलर मानते हैं। जैसे ए पेयर ऑफ क्या लिखे में, सीजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, डैश बोट बाई राम, बोट बाई राम। ठीक है, तो यहाँ पे ए पेयर ऑफ है तो इसको क्या मानेंगे हम, सिंगुलर मानेंगे। और मान लिया हमने इसमें फिल करना है वॉज और वर में से हमने फिल करना है। ठीक है, तो किसका यूज होगा, वॉज बॉट बाई राम। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने ये 5 रूल करवाए हैं और 5 रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इन जो भी ये रूल्स हैं इनको अपने ध्यान से समझना है। ठीक है, इनको आप लिख भी सकते हो। और स्टूडेंट्स यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, शेयर और कमेंट भी करना है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक मोटिवेशन है। तो अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।